अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर हमारा ज्योमेट्री 10th क्लास के ऊपर होगा, जिसमें आप लोगों ने ये चीज़ सीखनी है कि हम एक आर्क को 2 या 4 हिस्सों में किस तरह तकसीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड जियो एंड मैट्री। हेयर जियो मीन अर्थ, एंड मैट्री जो है मैट्रॉन से निकली है, जिसका मतलब होता है मैट्री मैट्रॉन से निकली है, जिसको आप मेजरमेंट कहते हैं। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो मेजरमेंट ऑफ एन अर्थ इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री। वो क्या बन जाती है? ज्योमेट्री बन जाती है। अब हमने एक आर्क को लेना है। अब आर्क क्या होती है? सिंपली आप कोई भी सर्कल है, देखिए मैं एक सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आप लोगों के सामने एक सर्कल ड्रा किया है। इसके जो सरकमफेरेंस है, इसका कोई सा एक पार्ट ले लें। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये ए है और ये क्या है? बी है। आप इस ए और बी को क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। तो अब आप आर्क को प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। आर्क को इस तरह डिफाइन करेंगे, एनी पार्ट ऑफ circumference of circle is called आर्क। को क्या बन जाता है? आर्क बन जाता है। तो उसके बाद हमने एक्सरसाइज 13, क्योंकि हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर है वो चैप्टर 13 होगा। एक्सरसाइज 13.1 की तरफ जाएं तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो यही है कि एक आप आर्क को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। तो पहला मैं इसका पार्ट आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कर देता हूँ। डिवाइड एन आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सिंपली आपने कंपास के ज़रिए, प्रकार के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से एक आर्क ड्रा कर लेनी है। मान लें कि ये मैंने एक आप लोगों के सामने आर्क ड्रा की, जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी का। आप इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। आप पहला पॉइंट जो लिखेंगे कि आई ड्रा एन आर्क ए बी, हमने एक ए बी आर्क ड्रा की है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, ज्वाइन ए विद बी, आपने ए को किसके साथ मिला देना है? बी के साथ। सेकंड वन आप यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए टू बी, आपने ए को बी के साथ मिला दिया। सेकंड वन देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आ गई है। इस आप लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। तो आज मैं आप लोगों को ये भी सिखा देता हूँ कि एक ए बी जो लाइन होती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह ड्रा किया जाता है। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पे आप कंपास यानी प्रकार की नोक रखेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक ये जो लाइन है इसकी ना हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करेंगे। एक आर्क यहाँ पे लग जाएगी, एक आर्क यहाँ पे लग जाएगी। जितनी आपने कंपास ओपन कर दी उसमें चेन ही लेके आनी, इस पॉइंट पे आ जाना है। एक आर्क यहाँ पे लगेगी, एक आर्क यहाँ पे लगेगी। आप इन 2 आर्क को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। तो देखें, जब आपने ये किया है तो आप ए बी का बाइसेक्टर खींच रहे हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर लाइन ड्रा करते हैं, आपकी जो एक कॉस थी आर्क है वो भी 2 बराबर हिस्सों में क्या हो जाती है? तकसीम हो जाती है। तो नेक्स्ट इसी का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि डिवाइड एन आर्क इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मैं यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स का ऑप्शन दे देता हूँ। आपने इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो ये भी सिंपली आपने कोई अपनी मर्ज़ी से एक आर्क ड्रा कर लेनी है। हमने अगेन एक आर्क ड्रा कर ली है ए बी। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में ए को बी के साथ ज्वाइन किया था, सेम यहाँ पे ए को बी के साथ ज्वाइन करेंगे। जिस तरह मैंने वहाँ पे इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, ये आप इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। अब इसको जिस पॉइंट पे ये कट कर इसको सी का नाम दे दें। आप अगेन लिखेंगे ज्वाइन ए विद सी एंड सी विद बी। आपने ए को सी के साथ मिलाया है, ए को बी के साथ मिला दिया है। अब देखें तो हमारे पास 2 लाइन आ गई हैं, ए सी और बी सी। आपने ए सी का भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है, इस बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। तो जिस तरह आपने
इस पॉइंट के ऊपर यानी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, इस सी के ऊपर प्रकार की कॉर्नर नोक रखेंगे। एक आर यहाँ पे लगेगी, एक आर यहाँ पे लगेगी, इस पॉइंट पे आके एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, इनके इन बिटवीन एक लाइन पास कर देंगे। सिमिलरली बी विद सी, आपने बी और सी की भी बाइसेक्शन करनी है, तो एक आर यहाँ पे लगेगी, एक आर यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके यानी अपोजिट आर्क लगाएंगे। तो हमारी जो ये आर्क है वो 4 बराबर हिस्सों में क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है। इसके साथ साथ आपने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है, अमल। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि आई ड्रा एन आर्क ए बी, आपने ए बी एक आर्क ड्रा किया। उसके बाद ज्वाइन ए विद बी, आपने ए को किसके साथ मिला दिया है, बी के साथ मिला दिया है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर ए को सी के साथ मिलाया, बी को सी के साथ मिलाया, ए और सी का भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, बी और सी का भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो हमारी जो आर्क है वो 4 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो ये व्यूअर्स आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर था जो कि किसके ऊपर है, ज्योमेट्री और आर्क के ऊपर था। नेक्स्ट फिर हम इसको आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।